नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ पूर्णिमा मिश्रा हैं। अगले 15 मिनट में हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज 100 वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन का हरियाणा के बामला गांव में अंतिम संस्कार। काफी तादाद में जुटे लोग। रामकिशन के अंतिम संस्कार में पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कमलनाथ, भूपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता भी रहे मौजूद। पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भिवानी पहुंचे। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे देने का किया ऐलान। सामने आए रामकिशन के सहयोगी, कहा यह खुदकुशी नहीं मर्डर है। रामकिशन को खुदकुशी के लिए उकसाया गया। पूर्व सैनिक रामकिशन की मौत पर रॉबर्ट वाड्रा ने जताया दुख। फेसबुक पर लिखा, सैनिक के परिवार के साथ हुए बर्ताव की हो जांच। पूर्व सैनिक रामकिशन की आत्महत्या पर अखिलेश का बयान, कहा जवान आत्महत्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहा है देश, ये सोचना होगा। पूर्व सैनिक खुदकुशी मामले में राहुल गांधी पर भड़के नकवी, कहा पार्ट टाइम राजनेताओं का फुल टाइम प्रपंच है। पूछा, कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के लिए क्या किया। वन रैंक वन पेंशन पर रक्षा मंत्री का बयान, कहा तकनीकी दिक्कत की वजह से अभी तक 1 लाख सैनिकों तक ये फायदा नहीं पहुंचा है, ये खामी भी जल्द दूर होगी। पूर्व सैनिक रामकिशन के शव का देर रात हुआ पोस्टमार्टम, आज आ सकती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। लखनऊ के लामाटिया नियर ग्राउंड से रथ यात्रा पर निकले सीएम अखिलेश। नाप तक 60 किलोमीटर लंबी यात्रा। रथ यात्रा की थीम विकास से विजय की ओर। यात्रा शुरू होने में कुछ ही देर बाद अखिलेश के रथ में खराबी आ गई। मुख्यमंत्री को कार में किया गया शिफ्ट। यूपी में महागठबंधन की खबरों के बीच अखिलेश यादव का बयान, कहा मुलायम सिंह ही करेंगे गठबंधन पर फैसला। रथ को मुलायम सिंह ने दिखाई हरी झंडी। विवाद के बाद पहली बार एक मंच पर दिखे मुलायम, अखिलेश और शिवपाल। मन से शिवपाल ने दी अखिलेश को शुभकामनाएं। अखिलेश ने कहा यह देश की राजनीति को बदलने वाला चुनाव, बोले लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की। मुलायम सिंह ने भी अखिलेश को दी शुभकामनाएं। साथ ही कहा अखिलेश को यात्रा का नाम विकास रथ की जगह विजय रथ देना चाहिए था। यात्रा में अखिलेश यादव के साथ पत्नी डिंपल भी मौजूद रही। डिंपल ने कहा हमने किया विकास, उम्मीद है हम ही जीतेंगे। रथ यात्रा शुरू होने से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। काफी देर तक हुआ हंगामा। मथुरा में धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई, कई लोग हुए घायल। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ और रोहतक में भी धुंध की चादर। विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर। कई जगह हादसा होने की वजह से हाईवे पर लगा जाम। दिल्ली में पीएम मोदी ने एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का उद्घाटन किया। आपदा से निपटने के लिए रखा 10 सूत्रीय एजेंडा भी। साथ ही कहा देश हित में काम करे मीडिया। केरल के मलपुरम बम धमाके की जांच कर रही एनआईए का खुलासा। घटनास्थल से पेनड्राइव और भारत का नक्शा मिला। पेनड्राइव में पीएम मोदी, राजनाथ समेत कई मंत्रियों की तस्वीरें। पाकिस्तान की फायरिंग में घायल 14 महीने की बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है जंग। घर में मोर्टार गिरने से बच्ची गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर में अब आतंकी नहीं छीन सकेंगे सुरक्षा बलों के हथियार। हथियारों में लेंगे चिप, तुरंत ट्रैक हो सकती है हथियार की लोकेशन। नैनीताल में शहीद मोहननाथ गोस्वामी के परिवार वालों का आरोप, राज्य सरकार ने कोई मदद नहीं की। नौकरी देने समेत कई वादे अब तक अधूरे। मुंबई में प्रवीण की मौत पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने बीएमसी कमिश्नर को भेजा नोटिस। पूछा, क्या प्रवीण की सही से देखभाल नहीं की गई। बीएमसी चुनाव में शिवसेना से गठबंधन के लिए सीएम फडणवीस ने रखी बड़ी शर्त, कहा बीजेपी को मिलेंगी ज्यादा सीटें तभी गठबंधन पर होगी बात। पुलिस वालों के लिए 29,000 नए मकान बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। जल्द ही निकाला जाएगा टेंडर। दिल्ली के कनॉट प्लेस और खान मार्केट को नो व्हीकल जोन बनाने की सिफारिश। शहरी विकास मंत्रालय ने एनडीएमसी से सिफारिश की। दिल्ली में डीटीसी ने एसी बसों के किराए में बढ़ोतरी को लिया वापस। किराए में 1 रुपए से 2 रुपए तक इजाफा किया गया था। मुंबई में लोकल ट्रेनों का किराया बढ़ाने की तैयारी। फर्स्ट क्लास का टिकट 47% तक बढ़ाने का प्रस्ताव, तो सेकंड क्लास का टिकट 38% तक बढ़ाने की सिफारिश। अब आपके बैंक एटीएम से सिर्फ 100 रुपए के नोट ही निकलेंगे। बैंकों को 10% ऐसे एटीएम रखने होंगे। 15 दिन में लागू होगा नया नियम। पूर्व सैनिक रामकिशन की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक रामकिशन को मिल रहा था वन रैंक वन पेंशन का फायदा। बैंक की गलती से कम पेंशन पहुंच रही थी। सामने आई खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन की आखिरी आवाज सल्फाज खान ने 5 मिनट के बाद किया था। बेटे को फोन, कहा अब और नहीं देख सकता सैनिकों के साथ अन्याय। रामकिशन के आखिरी कॉल से उठे खुदकुशी पर सवाल, किसी ने रोका क्यों नहीं खुदकुशी करने से, और बेटे ने भी क्यों नहीं कहा कि अस्पताल लेकर जाओ। दिल्ली पुलिस ने की बेटे से पूछताछ। गुजरात के भरूच में जीएनएफसी के प्लांट में गैस लीक, हादसे में 4 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा बीमार।
सोल्फीन गैस लीक होने से हुआ हादसा। समाजवादी पार्टी के सिल्वर जुबली समारोह में जेडीयू और आरएलडी होंगे शामिल। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसकी जानकारी। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में शहाबुद्दीन के करीबी को हिरासत में लिया गया। सीबीआई आरजेडी नेता हामिद रजा खान से पूछताछ करने में जुटी है। जासूसी के शक में घिरे पाकिस्तानी दूतावास के 6 अफसरों ने भारत छोड़ दिया। भारत भी अपने 8 अफसरों को वापस इस्लामाबाद से बुला सकता है। भोपाल एनकाउंटर को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन विरोध कर रहे छात्रों ने एनकाउंटर की जांच की मांग की। बिहार में शराबबंदी के नए कानून पर सीएम नीतीश का बयान। बेहतर सुझाव मिलेगा तो संशोधन भी होगा। बीजेपी ने कहा पहले क्यों नहीं की रायशुमारी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। वनांचल आंदोलनकारियों की पेंशन मंजूर। बिहार में 2 पूर्व विधायकों को जान से मारने की धमकी। साहेबगंज के पूर्व विधायक राजू सिंह को फोन पर धमकी दी गई। बिस्फी के विधायक हरीफ भूषण ठाकुर ने भी जान से मारने की। मैनपुरी में एक बाप बना हैवान, अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया। दरिंदे बाप के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मथुरा में भंडारे का खाना खाने से 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। एक श्रद्धालु की मौत भी हुई। प्रशासन ने हड़ताल। बिहार के दरभंगा का रहने वाला रोहित सऊदी अरब में फंसा। वतन वापसी के लिए लग रहा है गुहार। परिजनों का आरोप नहीं सुन रही है सरकार। रतलाम में अस्पताल के बाहर नर्सों का हंगामा। शराब के नशे में नर्स के साथ मारपीट करने वाले मरीज के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी गई। ग्रेटर नोएडा में ईंट भट्टी पर लूटपाट और गैंगरेप। 5 हथियारबंद बदमाशों ने पहले मजदूरों से लूटपाट की, फिर 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। नोएडा के वेव मॉल की 3रे मंजिल से कूदकर कारोबारी ने जान दे दी। सुसाइड नोट में पारिवारिक कलह को वजह बताया। अमृतसर में जाली नोट के गोरख धंधे का पर्दाफाश। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट पर पोस्टल विभाग में बहाली। अब तक 30 लोग सेवा से बर्खास्त। कई लोग अब भी कर रहे नौकरी। जांच कर रही है सीबीआई। राजस्थान के भीलवाड़ा में मनचले की पिटाई। महिला से कर रहा था छेड़छाड़। पंजाब के मुक्तसर में किसानों का एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना। धान की खरीद न होने से किसानों में नाराजगी। चेन्नई में खतरनाक घोषित की गई 11 मंजिला इमारत को गिराया गया। एक धमाके के साथ महज 11 सेकंड में जमींदोज हो गई बिल्डिंग। एमपी के अशोकनगर में गैस सिलेंडर रिफिल करते वक्त हादसा हुआ। दुकान में आग लग गई। केरल के कोच्चि में हिंदुस्तान इंसेक्टिलाइटिस लिमिटेड के कैंपस में आग। गैस रिसाव के बाद भड़की आग। 15 लोग झुलसे। कानपुर में 10 रुपए के चक्कर में मर्डर। ढाबा मालिक ने 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार किया। ढाबे में काम करने वाले लड़कों ने ली ग्राहक की जान। छतरपुर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप। 3 लोगों पर तेंदुए ने किया हमला। एक वन विभाग कर्मचारी सहित 3 लोग जख्मी। उत्तराखंड के पौड़ी में खतरनाक जानवर से खौफ। रात के अंधेरे में गाय और बैलों पर करते हैं हमला। अब तक कई जानवरों की मौत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कार मैकेनिक का कमाल। खराब हुए हेलीकॉप्टर को ठीक किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक तरफा प्यार में शादीशुदा आशिक ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। फरार आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। शो में हिस्सा लेने के चक्कर में मासूम बना मुजरिम। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग ने अपने ही घर से लाखों रुपए चुराए। खुद के अपहरण की झूठी साजिश रची। महाराष्ट्र के अमरावती में पिता ने अपने ही 2 बेटों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। खेत में शव मिला। पुलिस ने कहा एक बाबा के कहने पर किया ऐसा। बिहार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 5 डकैतों को किया गिरफ्तार। डकैतों ने लूटपाट के दौरान 4 लोगों को मारी थी गोली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 11 नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल। मध्य प्रदेश के सागर में ससुराल वालों की दरिंदगी। अवैध संबंध बनाने में नाकाम ससुर और जेठ ने विधवा को जलाया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरपुर में साली पर गलत नजर रखना युवक को महंगा पड़ा। नाराज साली ने एसिड से हमला कर दिया। दोनों ही झुलसे अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के नागौर में 13 साल की दलित लड़की से बलात्कार। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश जारी। कानपुर में 2 महिलाओं और 3 बच्चों ने डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के कौशाम्बी में पैसों के लेन देन में 2 लड़कों ने अपने ही दोस्त को मारी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर की गोली मारकर हत्या। प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। इलाके में तनाव। उत्तर प्रदेश के संभल में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। 2012 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके हैं हेमेंद्र कुमार। गुजरात के जामनगर में बीच सड़क पर युवक की चाकू गोदकर हत्या। पुरानी रंजिश में बाप बेटे ने मिलकर उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। अंबाला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों पर बदमाशों का हमला। फरार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड।
भिंड में सरपंच बनने के लिए भाई बना भाई का कातिल, दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या, सरपंच सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के दानापुर में पटाखा छोड़ने से मना करने पर एक युवक ने डॉक्टर को चाकू मार दिया, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग लड़के ने अपने ही घर में की चोरी के बाद खुद के अपहरण की रची साजिश, डांसर बनने के लिए मुंबई गया था नाबालिग। S&P ने नहीं बढ़ाई भारत की रेटिंग, स्टेबल आउटलुक के साथ रेटिंग बरकरार रखी, 2 साल तक अपग्रेड होने की उम्मीद नहीं। इस साल में सबसे सस्ता हुआ SBI का होम लोन, कटौती के बाद 9.1% पर मिलेगा होम लोन। स्कीम का फायदा सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2016 तक। कर्ज से दबे सेक्टर्स को राहत की तैयारी, कर्ज के भुगतान के लिए ढील दे सकता है RBI, जल्द जारी होंगे वन टाइम सेटलमेंट नियम। पनामा लीक मामले में इमरान खान ने की नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग, कहा नवाज के पद पर रहते हुए नहीं हो सकती निष्पक्ष जांच। अपने घर में घिरा बगदादी, मोसुल को इराकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, जल्द शुरू होगा ऑपरेशन। चीन के चोंगचिंग शहर में कोयला खदान में धमाके के बाद फंसे 33 मजदूरों की मौत, कुछ मजदूरों को बचा लिया गया है। अमेरिका के आयोवा में 2 पुलिस वालों की हत्या के मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार, नस्लीय नफरत में वारदात को अंजाम देने का शक। तो पुलिस वालों की मौत पर हिलरी क्लिंटन ने जताया दुख, कहा मैं राष्ट्रपति बनूंगी तो पुलिस वालों पर हमला करने वालों को दिलाऊंगी कड़ी सजा। ईमेल लीक के मामले में ओबामा ने किया हिलरी क्लिंटन का बचाव, कहा FBI की जांच का तरीका सही नहीं। बीजिंग में 1 साल में सड़कों से हटाएगी प्रदूषण फैलाने वाली 3,40,000 गाड़ियां, करीब 40,000 टन प्रदूषण में कटौती। चिली में 84 साल के बुजुर्ग की बहादुरी से पकड़ा गया चोर, CCTV में रिकॉर्ड हुई चोर को पकड़ने की तस्वीरें। भारत दौरे पर पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम, 5 टेस्ट, 3 वनडे और 2 T20 खेलेगी दोनों टीम। BCCI ने 5 स्टेट एसोसिएशंस को चिट्ठी लिखी, पूछा इंग्लैंड सीरीज के मैच करवा पाना संभव है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट एसोसिएशन के फंड पर बैन लग गया है। शाहरुख के साथ फिल्म में नहीं कर पाने का एक्ट्रेस सोनम कपूर को मलाल, कहा शाहरुख ने कभी उनके साथ काम करने के लिए हामी नहीं भरी। अब शादी करके सेटल होना चाहते हैं एक्टर रणबीर सिंह, एक इंटरव्यू में रखी दिल की बात। रणबीर कपूर ने अपनी कैसनोवा इमेज के लिए दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ को बताया जिम्मेदार, रणबीर अपनी इस प्ले बॉय वाली इमेज से परेशान। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में फरहान अख्तर स्टारर फिल्म रॉक ऑन 2 का प्रमोशन, फिल्म मेकर सुजात सौदागर के निर्देशन में बनी फिल्म 2 दिसंबर को होगी रिलीज। अर्पिता खान ने सोशल मीडिया पर सलमान खान और अपने बेटे आहिल की तस्वीरें शेयर की। अर्पिता अक्सर मामा भांजे की तस्वीरें फैंस के साथ ऐसे ही शेयर करती हैं।